गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बुक जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी के द्वारा लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस टू रिवाइज एडिशन। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1937। हाउ टू विन फ्रेंड्स कैसे जीतें और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें, यह पहली बार पब्लिश हुआ था 1937 में इन एन एडिशन ऑफ ओनली 5000 कॉपीज, सिर्फ 5000 कॉपीज। नाइदर डेल कार्नेगी नॉर द पब्लिशर्स सिमन एंड स्कस्टर, ना ही डेल कार्नेगी और ना ही इनके जो पब्लिशर हैं साइमन और स्कस्टर, उन्होंने कभी भी एंटिसिपेट किया था मोर देन दिस मॉडेस्ट सेल। टू देयर अमेजमेंट द बुक बिकम ओवरनाइट सेंसेशन। यह जो बुक है रात रात वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गया। एंड एडिशन आफ्टर एडिशन रोल ऑफ द प्रेस टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग पब्लिक डिमांड। और ये एडिशन बन गया प्रेस का, डिमांड बढ़ते गया इसका पब्लिक में। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल टुक इट्स प्लेस इन पब्लिशिंग हिस्ट्री एज वन ऑफ ऑल टाइम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स। यह जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसने पब्लिशिंग हिस्ट्री में ऑल टाइम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में अपना जगह बना ली है। इट टच अ नर्व एंड फील्ड अ ह्यूमन नीड दैट वाज मोर देन ए फैडिस फेनोमेना। यह एक टच करता है नर्व को और फील्ड एक ह्यूमन की नीड को पूरा करता है। दैट वाज मोर देन, जो कि एक फैडिस फेनोमेनन से बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ पोस्ट डिप्रेशन डेज, as evidenced by its continued and uninterrupted sales into the 80s, almost half a century later. डेल कार्नेगी यूज्ड टू से दैट इट वाज इजियर टू मेक $1 million। डेल कार्नेगी कहती हैं कि यह बहुत आसान है $1 million बनाना। देन टू पुट अ परचेज इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज में परचेज करना। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बिकेम सच ए फ्रेज कोटेड, paraphrased, parodied and used in numerical context from political कार्टून टू नॉवेल्स। ये जो है हाउ टू फ्रेंड्स को कैसे विन करे और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करे, बिकेम सच ए फ्रेज, ये आज फ्रेज बन गया है, कोड बन गया है, पैराफ्रेज बन गया है, पैरोडाइड बन गया है, और ये बहुत से इन्यूमरेबल कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, जैसे कि फ्रॉम पॉलिटिक्स से लेकर कार्टून तक टू नॉवेल्स तक। द बुक इटसेल्फ वाज ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट एवरी नॉन रिटन लैंग्वेज। यह जो बुक है वह हर नॉन रिटन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ईच जनरेशन है डिस्कवर्ड इट एंड यूज एंड फाउंड इट रिलेवेंट। हर एक जनरेशन ने इसे पाया है और इसको कुछ रिलेवेंट पाया है। विच ब्रिंग्स अस टू द लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि लॉजिकल क्वेश्चन ब्रिंग करता है। वाई रिवाइज अ बुक दैट वाज प्रोवन एंड कंटिन्यूस टू प्रूव इट्स विगरस एंड यूनिवर्सल अपील। वाई, क्यों रिवाइज करें एक बुक को जो कि प्रूव है कंटिन्यूस और प्रूव है विगरस यूनिवर्सल अपील में। वाई टेम्पर विद सक्सेस, टू आंसर दैट, इसका आंसर के लिए वी मस्ट रियलाइज दैट डेल कार्नेगी हिमसेल्फ वाज और टायरलेस रिवाइजर। जो डेल कार्नेगी थे वह खुद एक टायरलेस रिवाइजर थे ऑफ हिज ओन वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने खुद के काम में, अपने लाइफ टाइम में। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वाज रिटन टू बी यूज्ड एज टेक्स्ट बुक फॉर हिज कोर्स। फ्रेंड्स को कैसे जीतें और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें, ये जो है वो रिटन टू बी यूज्ड, एक टेक्स्ट बुक की तरह यूज करके लिखा गया फॉर हिज कोर्स इन इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड स्टिल यूज इन दोस कोर्सेज टुडे until his death in 1955। उनके डेथ जब 1955 में हुई थी तब तक ही कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड एंड रिवाइज द कोर्स इटसेल्फ। वह कॉन्स्टेंटली जो कोर्स था उसको खुद रिवाइज करते थे और इम्प्रूव करते थे टू मेक इट एप्लीकेबल टू द इवॉल्विंग। मतलब जो समय जैसे जैसे बदल रहा है तो आने वाले ज़रूरत के हिसाब से एंड इवन ग्रोइंग पब्लिक, नो वन वॉज मोर सेंसिटिव टू बी चेंजेस करेंट ऑफ प्रेजेंट। आज में कोई भी सेंसिटिव नहीं है चेंजिंग करने के लिए लाइफ दैन डेल करने की। ही कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड एंड रिफाइंड हिज मेथड ऑफ टीचिंग। उन्होंने अपना इम्प्रूव किया था और रिफाइन किया था अपना मेथड ऑफ टीचिंग का। ही अपडेटेड हिज बुक एंड इफेक्टिव स्पीकिंग सेवरल टाइम्स। उन्होंने अपडेट किया अपने बुक को इफेक्टिव स्पीकिंग सेवरल टाइम। ही हैड ही लिव लॉन्गर, क्या वो लंबे समय तक जी सकते थे। ही हिमसेल्फ would have raised how to win friends and influence people to better reflect the change that have taken place in the world since the 30s। उन्होंने खुद फ्रेंड्स विन फ्रेंड्स किया और इन्फ्लुएंस किया टू बेटर रिफ्लेक्ट करने के लिए द चेंज, जो चेंज हुआ दैट हैव टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में उसने जगह ली। द वर्ल्ड सी इन द 30s। मेनी ऑफ द नेम्स ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल इन द बुक, बहुत से प्रोमिनेंट पीपल हैं इस बुक में जिनके नाम है वेल नोन एट द फर्स्ट पब्लिकेशन, आर नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड बाई मेनी ऑफ द टुडेज रीडर। Certain example and phrases seem and quaint and dated in our social climate as those in Victorian novel।
कुछ एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजेस जो है वो सी क्वाइंट और डेटेड है हमारे सोशल क्लाइमेट में एज दोज इन अ विक्टोरियन नॉवल में. द इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द बुक इज वीकेंड टू दैट एक्सटेंट. जो इम्पोर्टेंट मैसेज और ओवरऑल इम्पैक्ट इस बुक का वो है कि उस वीकेंड टू दैट एक्सटेंट, उस एक्सटेंट को वीक करना. आवर पर्पस, हमारा पर्पस देयर फॉर इन दिस रिविजन इज द क्लैरिफाई एंड स्ट्रेटन द बुक फॉर अ मॉडर्न रीडर. कि या जो इन दिस रिविजन, इस रिविजन में इज टू क्लैरिफाई, या क्लैरिफाई करना है एंड स्ट्रेंथन द बुक फॉर अ मॉडर्न रीडर. और बुक मॉडर्न रीडर के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है विदाउट टेम्परिंग विद द कंटेंट. वी हैव नॉट चेंज, हमने चेंज नहीं किया. हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक्सपेक्ट टू मेक अ फ्यू एक्सीजन्स एंड एड अ फ्यू मोर कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स. हमने मेक अ फ्यू एक्सीजन किया है और एक फ्यू मोर कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल को ऐड किया है. द ब्रास, द ब्रिजी कार्नेगी स्टाइल इज इंटैक्ट. इवन द 13 स्लैंग इज स्टिल देयर. जो 13 स्लैंग है वो भी इसमें. डाल कार्नेगी रोट एज ही स्पोक. डाल कार्नेगी जैसा बोले तो उन्होंने लिखा इन एन इंटेंसिवली exuberant, colloquial, conversational manner. So his voice still speaks as forceful as ever. तो उनका वॉइस अभी भी स्पीक करता है फोर्सफुल जैसा पहले था. इन द बुक एंड हिज वर्क, उनके बुक में और उनके काम में. थाउजेंड ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग ट्रेन्ड इन कार्नेगी कोर्सेज. हजारों लोग जो है वर्ल्ड में वो ट्रेन किए जाते हैं कार्नेगी कोर्सेज में इन इंक्रीजिंग नंबर टीचर. और इसका नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है. एंड अदर थाउजेंड एंड रीडिंग एंड स्टडिंग. और जो बाकी के 1000 वो रीडिंग कर रहे हैं और स्टडिंग कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड बीइंग इंस्पायर्ड टू यूज इट्स प्रिंसिपल टू बेटर देयर लाइफ. और इस बुक के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं अपने लाइफ को और बेटर बनाने के लिए. टू ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए वी ऑफर दिस रिवीजन इन द स्पिरिट ऑफ हंगिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ ए फाइनली मेड टूल. तो हाउ दिस बुक वॉज रिटन एंड वाई, यह बुक कैसे लिखा गया और क्यों. ड्यूरिंग द फर्स्ट 35 ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले 35 साल 20th सेंचुरी में द पब्लिशिंग हाउस ऑफ अमेरिका प्रिंटेड मोर देन 1/5 ऑफ ए मिलियन डिफरेंट बुक. जो पब्लिशिंग हाउस अमेरिका होगा उसने मोर देन 5 मिलियन से ज़्यादा डिफरेंट बुक प्रिंट किए थे. मोस्ट ऑफ देम वेर डेडली डल. और बहुत से जो थे वो डल थे. एंड मेनी वर फाइनेंशियल फेलियर, बाकी सभी फाइनेंशियल फेलियर थे. मेनी डिड I say. The president of one of the largest publishing housing in the world confessed to me that his company, the president of one of the largest publishing houses के उन्होंने इन द वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कन्फेंस किया. उन्होंने मुझे कन्फेंस किया दैट हिज कंपनी की, उनका कंपनी जो है आफ्टर 75 ईयर ऑफ पब्लिशिंग एक्सपीरियंस, 75 ईयर पब्लिशिंग एक्सपीरियंस करने के बाद स्टिल लॉस्ट मनी और 7 आउट ऑफ एवरी 8 बुक्स इट पब्लिश्ड. वो पैसा खो देते हैं. स्टिल लॉस्ट मनी ऑन 7 आउट ऑफ एवरी 8, 8 में से 7 बुक पे. वेन, वाई, ऐसा क्यों. देन डिड आई हैव द टेमरिटी टू राइट अनदर बुक, क्या उनकी टेमरिटी है दूसरा बुक लिखना. एंड आफ्टर आई हैड रिटन इट, जब मैंने उससे लिख लिया था. वाई शुड यू बॉदर टू रीड इट, आप इसे क्यों बॉदर इसे पढ़ने के लिए. फेयर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. बोथ, आई विल ट्राई टू आंसर दैम, मैं इसे कोशिश करूँगा आंसर देने का. आई हैव सिंस 1912 से बीन कंडक्टिंग एजुकेशनल कोर्सेज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल. मैं कंडक्ट कर रहा हूँ एजुकेशनल कोर्सेज बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए फॉर मेन एंड वुमेन इन न्यूयॉर्क में. एट फर्स्ट आई कंडक्टेड कोर्सेज इन पब्लिक स्पीकिंग ऑनली. पहला मैं कंडक्ट कोर्सेज करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में ही सिर्फ. कोर्सेज डिज़ाइन टू ट्रेन एडल्ट, जो कोर्सेज वो डिज़ाइन किया गया है एडल्ट को ट्रेन करने के लिए बाई एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस पर. टू थिंक ऑन देयर फीट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज मोर क्लैरिटी, कि वो सोचें और अपने एक्सप्रेस करें अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा क्लैरिटी से. मोर effectiveness and more poise both in business interview and before groups. But gradually and the season passed, लेकिन जैसे धीरे धीरे जब सीजन पास्ट हुआ, I realized that as sorely as these adults needed training in effective speaking, ये जो एडल्ट है इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है इफेक्टिव स्पीकिंग में. दे नीड स्टिल मोर ट्रेनिंग इन द फाइन आर्ट, उनके फाइन आर्ट में ट्रेनिंग की ज़रूरत है. ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल इन एवरीडे बिजनेस एंड सोशल कॉन्टैक्ट, लोगों के साथ एवरीडे बिजनेस में आने के लिए और सोशल कॉन्टैक्ट के लिए. आई ऑल्सो ग्रेजुअली रियलाइज दैट आई वॉज सोरली इन नीड ऑफ सच ट्रेनिंग माई सेल्फ. फिर मुझे धीरे याद हुआ कि मुझे भी सोरली नीड है सच ट्रेनिंग के लिए, खुद के लिए. एज आई लुक बैक क्रॉस द ईयर, जब मैं पीछे देखता हूँ पिछले बीते हुए सालों को, आई एम अपैल्ड एट माई ओन फ्रिक्वेंट लैक ऑफ फाइनेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. मैं खुद लैक का था फाइनेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, especially if you are dealing with people. It's probably is the
हाउ आई विश अ बुक सच एज दिस हैड बीन प्लेस्ड इन माई हैंड 20 ईयर्स होगा। मैं कैसा मेरी क्या इच्छा होती यदि ऐसा बुक मेरे हाथ में 20 साल पहले रखा हुआ होता। व्हाट अ प्राइसलेस बोन इट वुड हैव बीन। ये कितना अमूल्य चीज़ होता। डीलिंग विद पीपल इज द प्रोबेबली द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस। लोगों के साथ डील करना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो आप फेस करते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन बिजनेस। और हालांकि जब आप बिजनेस में हो, यस एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ़ यू आर ए हाउस वाइफ। और यह सही बात है जब आप हाउस वाइफ हो, आर्किटेक्ट हो और इंजीनियर हो। रिसर्च डन फ्यू ईयर्स एगो, रिसर्च डन किया गया था कुछ साल पहले, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द कार्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग। अंडर द कार्नेगी फाउंडेशन के अंडर में एडवांसमेंट फॉर टीचिंग अनकवर्ड एडवांसमेंट के लिए अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फैक्ट। अ फैक्ट लेटर कंफर्म बाय एडिशनल स्टडीज मेड एट द कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो फैक्ट वो कंफर्म हो गया था एडिशनल स्टडी की, जो कि कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में द्वारा बनाया गया था। दिस इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट इवन इन सच टेक्निकल लाइन्स एज इंजीनियरिंग, जैसे कि कुछ टेक्निकल लाइन जैसे कि इंजीनियरिंग, अबाउट 50% ऑफ वन फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू वन टेक्निकल नॉलेज। जो 50% वन फाइनेंशियल सक्सेस होता है वन टेक्निकल नॉलेज के चलते होता है। एंड अबाउट 85% ड्यू टू स्किल इन ह्यूमन इंजीनियरिंग, और बाकी 85% ड्यू टू स्किल इन ह्यूमन इंजीनियरिंग में, टू पर्सनैलिटी एंड द एबिलिटी टू लीड पीपल। लोगों को ऐसा पर्सनैलिटी जो कि लोगों को लीड कर सके। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत से सालों के लिए, आई कंडक्टेड कोर्सेज ईच सीजन एट द इंजीनियर क्लब ऑफ फिलाडेल्फिया। मैंने कोर्सेज को कंडक्ट किया था एज ईच सीजन, हर एक सीजन में, एंड द इंजीनियर क्लब ऑफ फिलाडेल्फिया में, एंड ऑल्सो कोर्सेज फॉर द न्यूयॉर्क चैप्टर ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और मैंने किया था न्यूयॉर्क चैप्टर ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल ऑफ प्रोबेबली मोर दैन 1500 इंजीनियर हैव पास थ्रू माई क्लासेज। एक टोटल प्रोबेबली मेरे क्लास से 1500 इंजीनियर्स हैं वो पास हुए थे मेरे क्लासेस से। दे केम टू मी बिकॉज दे हैड फाइनेंशियली रियलाइज्ड। वो मेरे पास आए थे क्योंकि वो फाइनेंशियली रियलाइज्ड है। आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, कुछ सालों के ऑब्जर्वेशन और अनुभव के बाद, that the highest paid personnel in engineering are frequently not those who know the most about engineering। जो वो नहीं है, वो हाईएस्ट पेड पर्सनल नहीं है इंजीनियरिंग में, जो कि फ्रिक्वेंटली नॉट दोज हु, जो कि ज़्यादा जानते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। वन कैन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए, हायर मेयर टेक्निकल एबिलिटी इन इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट और एनी अदर प्रोफेशनल एट नॉमिनल सैलरीज। बट द पर्सन हु हैज़ द टेक्निकल नॉलेज प्लस द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़। लेकिन वो इंसान जिसका टेक्निकल नॉलेज है, वो प्लस कर देता है एबिलिटी को, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने का, टू एज्यूम लीडरशिप एंड टू अराउज enthusiasm among people. That person is headed for hiring earning power. In the head of his activity, John D. Rockefeller said that John D. Rockefeller ने यह कहा, the ability to deal with people is as purchasable a commodity as sugar और कॉफ़ी। लोगों के साथ डील करना ऐसा कि परचेज कम्युनिटी एज शुगर और कॉफ़ी। एंड आई विल पे फॉर मोर दैट एबिलिटी, और मैं ज़्यादा पे करूँगा एबिलिटी के लिए, सेड जॉन डी ने कहा, देन फॉर माई एनी अदर अंडर द सन। वुड नॉट यू सपोज दैट एवरी कॉलेज इन द लैंड वुड कंडक्ट कोर्सेज टू डेवलप द हाइस्ट प्राइज एबिलिटी अंडर द सन। क्या आपको यह नहीं लगता कि हर एक कॉलेज को अपने जो लैंड है उस पर कंडक्ट करना चाहिए कोर्सेज टू डेवलप हाईएस्ट प्राइज एबिलिटी सन के नीचे। बट इफ देयर इज जस्ट वन प्रैक्टिकली, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल किया, कॉमन सेंस कोर्स ऑफ दैट काइंड गिवन फॉर एडल्ट्स इन इवन वन कॉलेज इन द लैंड, इट हैज एस्केप्ड माई अटेंशन अप टू द प्रेजेंट राइटिंग। द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एट द यूनाइटेड YMCA स्कूल्स, जो यूनिवर्सिटी है शिकागो का और जो यूनाइटेड YMCA स्कूल से कंडक्टेड है सर्वे, उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया था टू डिटरमाइन व्हाट एडल्ट्स वांट टू स्टडी, कि एडल्ट्स क्या पढ़ना चाहते हैं। द सर्वे वो कॉस्ट $25,000 एंड टुक 2 years। जो सर्वे का कॉस्ट था, इस सर्वे का कॉस्ट हुआ $25,000 और इसको करने में 2 साल लगे। द लास्ट पार्ट ऑफ द सर्वे मेड इन मेरिडन कनेक्टिकट। द लास्ट पार्ट ऑफ सर्वे था मेरिडन में बना था। इट हैड बीन चूजन एज टिपिकल अमेरिकन टाउन, यह चूज़ किया गया था टिपिकल अमेरिकन टाउन की तरह। इवन एडल्ट इन मेरिडन वाज इंटरव्यूड एंड रिक्वेस्टेड टू आंसर 156 क्वेश्चंस। और हालांकि जो मेरिडन में जो एडल्ट है उन्हें इंटरव्यूड किया गया था और उन्हें रिक्वेस्ट किया गया था 156 क्वेश्चन के आंसर देने का। क्वेश्चन सच एज, क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज योर बिजनेस और प्रोफेशन, कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन क्या है। योर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है। हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, आप अपना खाली समय कैसे स्पेंड करते हैं। व्हाट इज़ योर इनकम, आपकी इनकम क्या है। योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है। योर एम्बिशंस, आपका एम क्या है। योर प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएं क्या है। व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडी।
कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा रुचि आती है पढ़ने में, एंड सो ऑन, और बाकी सभी। दैट सर्वे रिवेल्ड दैट हेल्थ इज़ द प्राइम इंटरेस्ट ऑफ एडल्ट एंड देयर सेकेंड इंटरेस्ट इज पीपल। जो सर्वे है उसने रिवेल किया कि जो हेल्थ है वो प्राइम इंटरेस्ट है एडल्ट का, और दूसरा है वो है इंटरेस्ट इज पीपल। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड गेट अलॉन्ग विद पीपल, लोगों को कैसे समझे और उनके साथ कैसे जाए। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू, अपने जैसे लोगों को कैसे बनाए। एंड हाउ टू विन अदर्स टू योर वे ऑफ थिंकिंग, और लोगों को कैसे जीते जैसा कि आप सोचते हैं। सो द कमिटी कंडक्टिंग दिस सर्वे रिजॉल्व टू कंडक्ट सच ए कोर्स फॉर एडल्ट इन मेरिडन। जो इस कमेटी ने कंडक्ट किया था सर्वे, इस resolved to conduct such a course for adult in Meriden. The search diligently for a practical textbook on the subject and found not one. Financially, they approached one of the world's outstanding authorities on adult education and asked him. फाइनली उन्होंने अप्रोच किया था वन ऑफ द वर्ल्ड्स आउटस्टैंडिंग अथॉरिटी को एडल्ट एजुकेशन, और उनसे पूछा कि इफ़ ही न्यू ऑफ एनी बुक दैट मीट्स द नीड ऑफ दिस ग्रुप, वो ऐसे बुक को जानते हैं जो कि इस ग्रुप की नीड को पूरा कर सकता है। नो ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं जानते। आई नो व्हाट दस एडल्ट वांट, मैं जानता हूँ, आई नो मुझे पता है कि एडल्ट को क्या चाहिए, बट द बुक दे नीड हैज़ नेवर बिन रिटेन, लेकिन उनको जो बुक चाहिए वो कभी लिखा नहीं गया है। आई न्यू फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट इज द स्टेटमेंट वाज ट्रू, मैं एक्सपीरियंस से जानता हूँ ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। फॉर आई माई सेल्फ, मेरे लिए खुद, आई हैड बीन सर्चिंग फॉर ईयर टू डिस्कवर अ प्रैक्टिकल वर्किंग हैंडबुक ऑन ह्यूमन रिलेशंस। मैं सालों से ऐसे बुक के तलाश में हूँ, वर्किंग हैंडबुक और ह्यूमन रिलेशंस पे जो लिखा हुआ है। सिंस नो सच बुक एग्जिस्टेड, ऐसा कोई बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई हैव ट्राइड टू राइट वन फॉर अस इन अस यूज़ इन माई ओन कोर्सेज, मैंने ट्राई किया था खुद अपने इस लिखने के लिए, अपने कोर्स में यूज़ करने के लिए। एंड हेयर इट इज़, और ये यहाँ। आई होप यू लाइक इट, मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। इन प्रिपरेशन फॉर दिस, इस बुक के प्रिपरेशन में आई रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड ऑन द सब्जेक्ट, मैंने वहाँ हर चीज़ पढ़ा जो मुझे सब्जेक्ट में चाहिए। एवरीथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, कॉलम, मैगजीन, आर्टिकल, रिकॉर्ड ऑफ द फैमिली कोर्ट्स, द राइटिंग ऑफ द ओल्ड फिलोसोफर एंड द न्यू साइकोलॉजिस्ट। वो हर चीज़ मैंने सब जगह से पढ़ा, न्यूज़पेपर, कॉलम से, मैगजीन, आर्टिकल से, रिकॉर्ड्स, फैमिली कोर्ट रिकॉर्ड से, द राइटिंग ऑफ द ओल्ड, जो ओल्ड फिलोसोफर का राइटिंग का तरीका है उनसे, एंड द न्यू साइकोलॉजिस्ट। इन एडिशन में आई हायर्ड अ ट्रेन रिसर्चर टू स्पेंड 1.5 year इन वेरियस लाइब्रेरीज। मैंने एडिशन में एक ट्रेन रिसर्चर को हायर किया जो जिन्होंने अपना 1.5 year स्पेंड किया था इन वेरियस, बहुत से लाइब्रेरीज में, रीडिंग एवरीथिंग आई हैड मिस्ड, उन हर चीज़ों को पढ़ने के लिए जो कि मैंने मिस कर दिया था। प्लॉइंग थ्रू इरुडिएट terms and one physical psychology, poring over 100 of magazine articles, searching through countless biographies, उन्होंने अनगिनत बायोग्राफी से पाया। ट्राइंग टू असर्टेन हाउ द ग्रेट लीडर ऑफ ऑल एजेस हैड डील विद पीपल, कि कैसे ग्रेट लीडर होते हैं ऑल एजेस के, वो लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। वी रीड देयर बायोग्राफी, हम लोगों ने उनका बायोग्राफी पढ़ा। वी रीड द लाइफ स्टोरीज ऑफ ऑल ग्रेट लीडर फ्रॉम जूलियस कैसर टू थॉमस एडिसन। हमने हर एक ग्रेट लीडर के लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा, फ्रॉम जूलियस कैसर से थॉमस एडिसन तक। आई रिकॉल दैट वी रीड ओवर 100 बायोग्राफीज, हमने रिकॉल किया कि हम 100 बायोग्राफी को पढ़ चुके हैं। डेड और रूजवेल्ट अलोन वी वर डिटरमाइंड टू स्पेयर नो टाइम, हम डिटरमाइन थे अपना कोई भी टाइम स्पेयर नो टाइम नहीं स्पेयर करने के लिए। नो एक्सपेंस टू डिस्कवरी एवर पार्टिकल आइडिया दैट एनीवन हैड एवर यूज्ड throughout the ages for winning friends and influence people. I have personally interviewed a scores of successful people. मैं खुद पर्सनली इंटरव्यू किया सक्सेसफुल पीपल, बहुत से सक्सेसफुल पीपल को। सम ऑफ देम वर्ल्ड फेमस, और उसमें से कुछ वर्ल्ड फेमस है। इन्वेंटर जैसे कि मार्कोनी और एडिसन। पॉलिटिकल लीडर जैसे कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड जेम्स फार्ली। बिजनेस लीडर जैसे कि ओवेन डी यंग। मूवी स्टार जैसे कि क्लार्क गैम्बले एंड मैरी पिकफोर्ड जैसे कि एक्सप्लोरर लाइक मार्टिन जॉनसन। एंड ट्राई टू डिस्कवर द टेक्निक दे यूज इन ह्यूमन रिलेशन, और मैंने ट्राई किया उनके टेक्निक को डिस्कवर करने का जो वो ह्यूमन रिलेशन में यूज करते हैं। फ्रॉम ऑल दिस मटेरियल, ये सभी मटेरियल से आई प्रिपेयर्ड और शॉर्ट टॉक, मैंने एक शॉर्ट टॉक को प्रिपेयर किया। आई कॉल्ड इट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं इसे बुलाता हूँ हाउ लोग कैसे फ्रेंड्स कैसे जीते और लोगों कैसे इन्फ्लुएंस करें। आई से शॉर्ट, मैंने कहा शॉर्ट, इट वॉज शॉर्ट इन द बिगिनिंग, या शुरुआत में शॉर्ट रहेगा, बट इट सून एक्सपैंडेड टू ए लेक्चर दैट कंज्यूम 1 hour and 30 minutes, और यह आगे चलकर एक्सपैंड हो जाएगा एक लेक्चर में जो कि 1 hour और 30 minute कंज्यूम करेगा। फॉर ईयर आई गेव द स्टॉक ईच सीजन टू द एडल्ट इन द कार्नेगी इंस्टीट्यूशन कोर्सेज इन द न्यूयॉर्क। हर साल मैं इस टॉक को हर सीजन एडल्ट्स को देता हूँ, कार्नेगी इंस्टीट्यूट कोर्सेज न्यूयॉर्क में। आई गेव द टॉक एंड अर्ज द लिसनर टू गो आउट एंड टेस्ट इन देयर बिजनेस एंड सोशल कॉन्टैक्ट्स।
आई गेव द टॉक एंड अर्ज लिसनर्स, और मैं लिसनर को बताता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि वो बाहर जाकर टेस्ट करें अपने बिजनेस में और सोशल कॉन्टैक्ट में, एंड देन कम बैक टू द क्लास, और वो फिर अपने क्लास में वापस आ जाए एंड स्पीक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोले एंड द रिजल्ट दे हैड अचीव्ड, और वो जो रिजल्ट उन्होंने अचीव किया था, व्हाट एन इंटरेस्टिंग असाइनमेंट, ये क्या इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। दीज मेन एंड वुमेन, ये मेन और वुमेन हंग्री फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए हंग्री हैं, वे आर फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ वर्किंग ए न्यू काइंड ऑफ लेबोरेटरी, वो फैसिनेटेड है आइडिया ऑफ न्यू काइंड ऑफ लेबोरेटरी में काम करने के लिए। द फर्स्ट एंड ओनली लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, पहला और सिर्फ एक ही लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए, दैट हैड बीन एवर एग्जिस्टेड, जो कि कभी एग्जिस्ट किया था। दिस बुक वॉज नॉट रिटन इन द यूजर सेंस ऑफ द वर्ड, यह बुक जो है वह यूजर सेंस ऑफ वर्ड में नहीं लिखा गया। इट ग्रू एज ए चाइल्ड ग्रो, ये ग्रो होता रहता है जैसे एक चाइल्ड ग्रो होता है। इट ग्रूज एंड डेवलप आउट ऑफ द लैबोरेटरी, आउट ऑफ दैट लेबोरेटरी, या ग्रो और डेवलप होता है रहता है लेबोरेटरी से बाहर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ एडल्ट्स। ईयर्स एगो, सालों पहले, वी स्टार्टेड विद अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंटेड ऑन ए कार्ड और नो लॉन्गर दैन अ पोस्ट कार्ड, हमने स्टार्ट किया था एक सेट ऑफ रूल्स प्रिंटेड जो कि कार्ड पे लिखे हुए थे, और नो लॉन्गर दैन अ पोस्ट कार्ड, जो कि पोस्ट कार्ड से बड़ा नहीं था। द नेक्स्ट सीजन वी प्रिंटेड ए लार्जर कार्ड, फिर अगले सीजन हमने एक लार्जर कार्ड प्रिंट किया, देन ए लीफलेट, फिर हमने लीफलेट को प्रिंट किया, देन ए सीरीज ऑफ बुकलेट्स, एक सीरीज ऑफ बुकलेट्स, ईच वन एक्सपेंडिंग द साइज एंड स्कोप, हर एक अपना साइज को बढ़ा रहा था, अपना स्कोप। आफ्टर 15 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च केम दिस बुक, 15 साल के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ये बुक आया। दिस रूल, द रूल्स वी हैव सेट डाउन हियर आर नॉट मेयर थ्योरीज और गेस वर्क, ये जो रूल है नीचे दिए गए हैं, ये सेम नॉट मेयर थ्योरीज और नहीं गेस वर्क हैं। दे वर्क लाइक मैजिक, ये मैजिकल कितने चमत्कार की तरह काम करते हैं। इनक्रेडिबल एज इट साउंड्स, वैसा ही जैसे इस साउंड में इनक्रेडिबल लग रहा है। आई हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स लिटरली रिवॉल्यूशनाइज द लाइफ ऑफ मेनी पीपल, मैंने देखा है कि ये जो एप्लीकेशन इस प्रिंसिपल का वो बहुत से लोगों का लाइफ को रिवोल्यूशनाइज किया है। टू इलस्ट्रेट, इसे बढ़ाने के लिए, मैन विद 314 एम्प्लॉयज ज्वाइन वन ऑफ दिस कोर्सेज, एक मैन जो अपने 314 एम्प्लॉयज के साथ इस कोर्स को ज्वाइन करता है फॉर ईयर, कुछ सालों में। ही हैड ड्रिवन एंड क्रिटिसाइज्ड एंड कंडेम्ड हिज एम्प्लॉयज विदाउट स्टेंट और डिस्क्रिएशन, काइंडनेस वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड इनकरेजमेंट वर अलाइज टू हिज लिप्स, जो काइंडनेस वर्ड्स और इनकरेजमेंट है वो उनके अलाइन थे उनके लिप पे। आफ्टर स्टडिंग द प्रिंसिपल डिस्कस्ड इन दिस बुक, इस बुक में जो प्रिंसिपल दिए गए उसको पढ़ने के बाद, दिस एम्प्लॉय शार्पली अलर्टेड हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, उन्होंने ये जो एम्प्लॉयर आपने उन्होंने शार्पली अलर्टेड किया था अपने फिलोसफी ऑफ लाइफ के। हिज ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ इंस्पायर्ड विद अ न्यू लॉयल्टी, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंस्पायर्ड हुआ अब एक न्यू लॉयल्टी के साथ, अ न्यू इंथुजियाज्म, न्यू स्पिरिट ऑफ टीम वर्क के साथ। 314 एनिमीज हैव बीन टर्न इनटू 314 फ्रेंड्स, जो 314 एनिमीज थे उनके एम्प्लॉयर वो अब टर्न हो गए तो 314 फ्रेंड्स में। एज यू प्राउडली सेड इन अ स्पीच बिफोर द क्लास, जैसे कि उन्होंने प्राउडली कहा था स्पीच में क्लास से पहले। व्हेन आई यूज्ड टू वॉक थ्रू माई एस्टैब्लिशमेंट, जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू वॉक थ्रू, जब मैं अपने एस्टैब्लिशमेंट की तरह जाता हूँ, नो वन ग्रेटेड मी, कोई भी मुझे ग्रेट नहीं करता है। माई एम्प्लॉयर्स एक्चुअली लुक्ड द अदर वे व्हेन दे सॉ मी अप्रोचिंग, मेरे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं जब वो मुझे आते हुए देखते हैं। बट नाउ दे आर ऑल माई फ्रेंड्स एंड इवन द जेनेटर कॉल्स मी माई जेनेटर कॉल मी माई फर्स्ट नेम, लेकिन अब जो वे सभी मेरे दोस्त हैं और वो और इवन जेनेटर मुझे पहला नाम से मुझे नाम से बुलाते हैं। दिस एम्प्लॉयर गेन मोर प्रॉफिट, ये जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं अब, मोर लीजर एंड और ज़्यादा छुट्टी, एंड व्हाट इज़ इन्फिनिटली मोर इम्पोर्टेंट, और सबसे ऊपर क्या, ही फाउंड फार मोर हैप्पीनेस इन हिज बिजनेस एंड इन हिज अर्निंग, और वो अपना बिजनेस वो ज़्यादा हैप्पीनेस पाता है अपने बिजनेस और अपने होम में। काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स पीपल हैव शार्पली इंक्रीज देयर सेल्स बाय यूज ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, अनगिनत लोग अपने जो अनगिनत सेल्स पीपल जो है उन्होंने शार्पली इंक्रीज किया अपने सेल्स इस प्रिंसिपल को यूज करके। मैनी हैव ऑफन ऑफ न्यू अकाउंट्स, और बहुत से न्यू अकाउंट खोले, अकाउंट दैट दे हैड फॉर्मली सॉलिटेटेड इन वेन। एग्जीक्यूटिव हैव बीन गिवन इंक्रीज अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव में जो अथॉरिटी वो इंक्रीज पे। वन एग्जीक्यूटिव रिपोर्टेड ए लार्ज इंक्रीज इन सैलरी, जो वन एग्जीक्यूटिव उसने रिपोर्ट किया कि लार्ज इंक्रीज उसके सैलरी में, बिकॉज ही अप्लाइड दिस ट्रूथ, उन्होंने इस सच को अप्लाई किया था। अनदर एज एन एग्जीक्यूटिव इन द फिलाडेल्फिया गैस वर्क कंपनी, और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव है फिलाडेल्फिया गैस वर्क कंपनी में वाज स्लैटेड फॉर डिमोशन व्हेन ही वाज 65 बिकॉज ऑफ बिल ग्रेन्स, उसको स्लैटेड कर दिया था डिमोशन व्हेन ही वाज, जब वो 65 ईयर का था, क्योंकि वो बिल गेट्स था बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीड पीपल स्किलफुली, क्योंकि वो लोगों को लीड नहीं कर पा रहा था। दिस ट्रेनिंग नॉट ओनली सेव्ड हिम फ्रॉम द डिमोशन बट ब्राउट हिम
प्रमोशन विथ इंक्रीज पे। यह जो ट्रेनिंग है उसको सिर्फ बचाया नहीं डिमोशन से, बल्कि उसको प्रमोशन दिलाया और उसके सैलरी में और इंक्रीज हुआ। ऑन इन्यूमरेबल ओकेजन, अनगिनत ओकेजन पे spouses attending the banquet given at the end of the course have told me that their homes have been much happier since their husband or wife are starting this training। और जो बैंकेट होता है वो बोलते हैं कि उनका जो घर है और वो और ज़्यादा खुशहाल हो गया है और हैप्पी हो गया है जब से उनके हस्बैंड और वाइफ ने या ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किए। पीपल आर फ्रिक्वेंटली एस्टोनिश्ड एट देयर न्यू रिजल्ट दे अचीव। जो लोग तो एस्टोनिश्ड थे अपने न्यू रिजल्ट जो अचीव करे थे, इट्स ऑल सीम्स लाइक मैजिक। ये सभी चमत्कार की तरह लग रहा था। इन सम केसेस इन देयर एंथुसियाज्म दे हैव टेलीफोन मी एट माई होम ऑन संडेज बिकॉज दे वांट वेट फॉर 80 आवर्स टू रिपोर्ट देयर अचीवमेंट। इन सम के कुछ केसेस में उन्होंने उनका जो इंतज़ाम था वो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और घर पे जब संडे को जब मैं मेरे घर पे, बिकॉज वो वेट नहीं कर सकते थे फॉर 48 आवर के लिए वेट नहीं कर सकते थे अपने रिपोर्ट के अचीवमेंट को बताने के लिए। रिगार्डिंग दिस इस कोर्स के सेशन में वन मैन वॉज सो स्टायर्ड बाई टॉक ऑन दिस प्रिंसिपल that he sat for into the night discussing them with other members of the class. At 3 o'clock in the morning, 3 बजे सुबह में द अदर्स वेंट होम, बाकी सभी घर चले गए, बट ही वॉज सेकंड बाई ए रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स। लेकिन वह पछतावा कर रहा था अपने ही गलती के कारण। सो इंस्पायर्ड बाय द विस्टा ऑफ ए न्यू एंड रिचर वर्ल्ड ओपनिंग बिफोर हिम, और वह इंस्पायर्ड हुआ विस्टा ऑफ ए न्यू एंड रिचर वर्ल्ड ओपनिंग के द्वारा। दैट ही वॉज अनेबल टू स्लीप, वह सो नहीं पा रहा था। ही डिड नॉट स्लीप दैट नाइट और द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे, और वह सो नहीं पाया उस रात और उस अगले के अगले दिन भी। हु वॉज ही, वो कौन था? A navy untrained individual ready to gush over any new theory that came along। एक इंडिविजुअल जो रेडी था वो टू गश ओवर एनी न्यू theory that came along। No, far from it, he was sophisticated, blessed dealer in art, very much than a man but about town who spoke 3 language, जो कि 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलता था, एंड वाज a graduate of 2 European university। While writing this chapter, इस चैप्टर को लिखते वक्त I received a letter from a German of the old school। मैंने एक लेटर रिसीव किया एक जर्मन से ऑफ द ओल्ड स्कूल से, एन एरिस्टोक्रेट हुज फोरबियर्स हैड सर्व फॉर जनरेटर एंड प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर, जो कि सर्व किए थे फोरबियर जनरेशंस एंड प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर की तरह अंडर द होहेनजोलरेंस। हिज लेटर रिटन फ्रॉम ए ट्रांसएटलांटिक स्टीमर, उसका जो लेटर था वो एक ट्रांसएटलांटिक स्टीमर के द्वारा लिखा गया था। टेलिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, जो कि वो इस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के बारे में जो कि इस एप्लीकेशन के प्रिंसिपल के बारे में बताया था। रोज ऑलमोस्ट टू ए रिलीजियस फेवर। अनदर मैन, दूसरा मैन, एन ओल्ड न्यूयॉर्कर, एक पुराना ओल्ड न्यूयॉर्कर, ए हार्वर्ड ग्रेजुएट, एक हार्वर्ड ग्रेजुएट और एक वेल्दी मैन, द ओनर ऑफ ए लार्ज कारपेट फैक्ट्री, और एक लार्ज कारपेट फैक्ट्री का ओनर, डिक्लेयर दैट ही हैड लर्न फॉर मोर इन 14 वीक्स इन द सिस्टम ऑफ द। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस 14 वीक में बहुत ज़्यादा सीखा थ्रू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के से ऑफ ट्रेनिंग अबाउट द फाइन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, कि एक ट्रेनिंग अबाउट लोगों को इन्फ्लुएंस करना। दैन ही लर्न अबाउट द सेम सब्जेक्ट ड्यूरिंग हिज 4 years इन कॉलेज। उन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा 14 वीक्स में अपने 4 साल के ग्रेजुएट के मुकाबले। अब्सर्ड, लाफेबल, फैंटास्टिक, ये हंसी की बात है। फैंटास्टिक, ऑफ कोर्स यू आर प्रिविलेज्ड टू डिसमिस दिस स्टेटमेंट विद वट एवर एडिक्टिव यू विश। आई एम merely reporting with comment a declaration made by conservative and immensely successful Harvard graduate in public address to approximately 600 people at the Yale Club in the New York on the evening of Thursday, February 23, 1933. Compared to what we ought to be, said the famous Professor William James of Harvard। एक फेमस प्रोफेसर विलियम जेम्स हार्वर्ड के बोला था, कंपेयर टू व्हाट वी आउट टू बी, उसे कंपेयर करो जिसको आप आउट करते हो। वी आर ओनली हाफ अवेक, हम आधे ही उठे थे। वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिसोर्सेज, हम सिर्फ एक मेकिंग कर रहे थे एक स्मॉल पार्ट ऑफ फिजिकल और मेंटल रिसोर्स का। स्टेटिंग दैट थिंक ब्रॉडली द ह्यूमन इंडिविजुअल दस लाइफ फार विथ इन हिज लिमिट्स, जो लाइफ है वह बढ़ेगा ह्यूमन के लिमिट्स के अनुसार। I am merely reporting with comment a declaration made by a conservative and eminently successful Harvard graduate in public address to approximately 600 people at the Yale Club in the New York on the evening of Thursday, February 23, 1933.
ये जो है ये मेरे रिपोर्टिंग करता हूँ कि ये जो कमेंट है, वर्ड डिक्लेरेशन में एक कंजर्वेटिव इवेंटली सक्सेसफुल हार्वर्ड ग्रेजुएट के द्वारा दिए गए हैं एक पब्लिक एड्रेस में, जहाँ अप्रोक्सीमेटली 600 पीपल थे येल क्लब में न्यूयॉर्क में, थर्स 23 फरवरी की थर्सडे थर्सडे के दिन इवनिंग में 1933 को। कंपेयर टू व्हाट वी ऑट टू बी सेड द फेमस प्रोफेसर विल जेम्स ऑफ हार्वर्ड। जिन्हें एक फेमस प्रोफेसर विल जेम्स ऑफ हार्वर्ड, हार्वर्ड के फेमस प्रोफेसर विल जेम्स ने कहा था, वी आर ओनली हाफ अवेक, हम आधे ही उठे, वी आर मेकिंग यूज ऑफ ओनली स्मार्ट पार्ट स्मॉल पार्ट ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल। हम सिर्फ अपने एक बहुत ही छोटा फिजिकल और अपना मेंटल रिसोर्स को यूज़ करते हैं। स्टेटिंग दिस थिंग ब्रॉडली द ह्यूमन इंडिविजुअल दस लाइफ फार विथ इन हिज लिमिट्स। जैसे वो इसे और बढ़ाएं, जो ह्यूमन इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा फार विथ इन हिज लिमिट, ही पॉजेस पावर ऑफ वेरियस सॉर्ट्स विच हैज़ हैबिचुअली फेल्स टू यूज दोज पावर विच यू हैबिचुअली फेल टू यूज। उस पावर जो कि आप हैबिचुअली असफल हो गए हैं इस्तेमाल करने के लिए। द सोल पर्पज ऑफ दिस बुक इज टू हेल्प यू डिस्कवर। और जो सोल पर्पज इस बुक का, उसका जो मेन जो रीज़न वो डिस्कवर करना, डेवलप और प्रॉफिट बाय दोस डोरमेंट एंड अनयूज्ड एसेट के। एजुकेशन से डॉक्टर जॉन जी एजुकेशन डॉक्टर जॉन जी ने कहा, ही बेन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ही बेन फॉर्मर प्रेसिडेंट से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, इज एबिलिटी टू मीट लाइफ सिचुएशंस। इफ बाय द टाइम यू हैव फिनिश रीडिंग द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस, समय रहता है आपने इस बुक के पहले 3 चैप्टर को फिनिश कर लिया। इफ़ यू आर नॉट देन ए लिटिल बेटर इक्विप टू मीट लाइफ सिचुएशन, नहीं तो आप if you are not then a little better equipped to meet life situation, then I shall consider this book to be a total failure। तो आप मैं इस बुक को कंसिडर कर सकता हूँ एक टोटल फेल्यूर। सो फार एज यू आर कंसर्न, फॉर द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन सेड हर्बर्ट स्पेंसर इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, एंड दिस इज एन एक्शन बुक। और ये एक एक्शन बुक है, डेल कार्नेगी 1936। 9 सजेशन ऑन हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस बुक। 9 सजेशन जो बहुत दिए हैं इस बुक में। इफ़ यू विश टू गेट द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ हिज बुक, आउट ऑफ दिस बुक, आप चाहते हैं आप इस बुक से बाहर, देयर इज़ वन इनडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट, या एक इनडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। ऑन इसेंशियल इन्फिनेटली मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी रूल और टेक्निक। और एक इसेंशियल इन्फिनेटली मोर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दैन एनी रूल, किसी भी रूल से और किसी भी टेक्निक से। अनलेस यू हैव दिस वन फंडामेंटल रिक्वेस्ट, आपके पास एक फंडामेंटल रिक्वेस्ट साइट होना चाहिए। 1000 रूल ऑन हाउ टू स्टडी विल अवेल लिटिल। 1000 रूल जो कि हाउ टू स्टडी विल अवेल लिटिल। एंड इफ़ यू डू हैव दिस कार्डिनल एंडोनमेंट, यदि आप पढ़ते हैं इस कार्डिनल एंडोनमेंट को, देन यू कैन अचीव वंडर्स विदाउट रीडिंग एनी सजेशन फॉर गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ ए बुक। तो आप बहुत से वंडर को अचीव कर सकते हैं बिना विदाउट रीडिंग एनी सजेशन फ्रॉम गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ ए बुक। व्हाट इज़ द मैजिक रिक्वायरमेंट? मैजिक रिक्वायरमेंट की क्या मैजिक रिक्वायरमेंट है? जस्ट दिस, डीप ड्राइविंग डिज़ाइन टू लर्न। एक गहरा डिज़ायर होना चाहिए आपके अंदर सीखने का। अ विजियस डिटर्मिनेशन टू इंक्रीज योर एबिलिटी टू डील विद पीपल। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर जो बढ़ाता रहो आपको और लोगों के आपको सिखाने के लिए कि आप और लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। हाउ कैन यू डेवलप सच एज, और आप इन सबको कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाई कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग योर सेल्फ हाउ इंपॉर्टेंट इन प्रिंसिपल आर यू टू। बाई कॉन्स्टेंटली, हमेशा आपको याद दिलाते हुए कि ये प्रिंसिपल कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिक्चर टू योरसेल्फ हाउ देयर मास्टरी विल ऐड यू इन लीडिंग अ रिचर। पिक्चर देख अपने आप में कि कैसे ये मास्टरी आपको और अमीर बनने की तरह लीड करेंगे, फलर हैप्पियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, और ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ की तरफ। से टू योर सेल्फ ओवर एंड ओवर, हमेशा अपने आपको कहिए करिए ओवर एंड ओवर, माई पॉपुलैरिटी माई हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ वर्थ डिपेंड ऑन टू अ स्मॉल एक्सटेंट अपॉन माई स्किल इज डीलिंग विद पीपल। जो मेरा पॉपुलैरिटी है, मेरा हैप्पीनेस और जो मेरा सेंस ऑफ वर्थ है वो डिपेंड करता है टू नो स्मॉल एक्सटेंट पे अपॉन माई स्किल, मेरे स्किल पे इन डीलिंग विद लोगों के साथ मैं कैसे डील करता हूँ। सेकेंड, रीड इच चैप्टर रिपीटेडली एट फर्स्ट टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ इट। हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ें। यू विल प्रोबेबली बी टेम्पेड देन टू रश ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको अंदर से और जल्दी आपको मन करेगा कि और पढ़ूँ और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँ, बट डोंट, लेकिन ऐसा नहीं करें। अनलेस यू आर रीडिंग मेयरली फॉर एंटरटेनमेंट, आप इसे सिर्फ मेयरली एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। बट इफ़ यू आर रीडिंग बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज योर स्किल, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं अपने स्किल को बढ़ाने के लिए इन ह्यूमन रिलेशन में, तो देन गो बैक एंड रीच ईच चैप्टर थॉरली। तो इसे वापस जाइए और हर एक चैप्टर को थॉरली पढ़िए इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। दिस विल मीन सेविंग टाइम एंड गेटिंग रिजल्ट। ये आपका टाइम बचाएगा और रिजल्ट देगा। थर्ड, स्टॉप फ्रिक्वेंटली इन रीडिंग टू थिंक ओवर दैट यू आर रीडिंग। जब स्टॉप फ्रिक्वेंटली, तुरंत रुक जाइए जब आप इस बुक को पढ़ रहे, टू थिंक ओवर दैट यू आर रीडिंग। आप सोचें कि आप पढ़ रहे, आस्क योर सेल्फ
Stop frequently in your reading to think over what you are reading. Ask yourself just how and when you can apply this suggestion. अपने आप से पूछिए कि कैसे आप कब इस सजेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं. रीड विथ अ कैरी ऑन पेंसिल पेन मैजिक मार्कर और हाईलाइटर इन योर हैंड. इसे अपने हाथ में एक कैरी ऑन पेंसिल पेन या मैजिक मार्कर या फिर एक हाईलाइटर लेके अपने हाथ में पढ़ें. व्हेन यू कम अक्रॉस ए सजेशन दैट यू फील यू कैन यूज़. जब आप उस सजेशन पर आता है, जब आपको लगता है कि यू इस्तेमाल लायक है, ड्रॉ ए लाइन बिसाइड इट. उसके नीचे एक लाइन को ड्रॉ कर दे. इफ़ इट इज़ अ 4 स्टार सजेशन, यदि एक 4 स्टार सजेशन, देन अंडर स्कोर एवरी सेंटेंस और हाईलाइटेड. तो हर एक सेंटेंस को हाईलाइट कर लीजिए और मार्क इट विथ स्टार स्टार स्टार, और या स्टार से मार्क कर लीजिए. मेकिंग एंड अंडर स्कोरिंग अ बुक मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग. मार्किंग और अंडर स्कोरिंग करना एक बुक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है. एंड फाइल टू रिव्यू रैपिडली, और ज़्यादा आसान बना देता है इसे और अच्छे दोबारा से पढ़ना. आई न्यू अ वीमेन हु हैड बीन ऑफर मैनेजर फॉर ए लार्ज इंश्योरेंस कॉन्सर्न फॉर 50 ईयर. मैं जानता हूँ इस वुमेन को जिनको ऑफिस मैनेजर एक लार्ज इंश्योरेंस से कंसर्न किया गया 50 साल के लिए. एवरी मंथ, हर महीने, सी रीड ऑल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. वो हर महीने सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती हैं. हर कंपनी हैड इशूड दैट मंथ. उनका कंपनी उनको उस मंथ इशू किया था. यस, सी रीड मेनी ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट ओवर मंथ आफ्टर मंथ. हाँ, वो हर सेम कॉन्ट्रैक्ट हर महीने महीने पढ़ती रहती हैं, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल साल. वाई? बिकॉज एक्सपीरियंस हैड टाउट हर दैट वॉज द ओनली वे सी कुड कीप देयर प्रोविजन केयरली इन माइंड. क्योंकि उनका जो है, उनका जो मानना है, एक्सपीरियंस उनको सिखा सकता है कि कैसे जो वे है, सी कुड कीप देयर प्रोविजन क्लियरली इन माइंड. आई वॉन्ट स्पेंड ऑलमोस्ट 2 years राइटिंग अ बुक ऑन पब्लिक स्पीकिंग. एक समय मैंने 2 साल स्पेंड किए थे पब्लिक स्पीकिंग बुक लिखने में. एंड येट आई फाउंड आई हैड टू कीप गोइंग बैक. और मैंने अभी पाया कि मुझे और चलते रहना चाहिए. ओवर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू रिमेंबर व्हाट आई हैड रिटन इन माई बुक. समय टू समय मुझे पीछे जाना चाहिए कि रिमेंबर करने के लिए कि मैंने क्या लिखा था अपने बुक में. द रैपिडली विथ विच इज़ फॉरगेटिंग एस्टोनिशिंग. जो रैपिडली मैं भूल रहा हूँ एस्टोनिशिंग है. So if you want to get a real लास्टिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस बुक, यदि आप सही में एक रियल लास्टिंग बेनिफिट लेना चाहते हैं इस बुक से, डोंट इमेजिन दैट स्कीमिंग थ्रू इट वंस विल सफाइस. तो यह इमेजिन नहीं करिए कि इसे एक बार पढ़ लिया तो हो गया. आफ्टर रीडिंग इट थॉरली, इसे थॉरली पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, यू आउट टू स्पेंड अ फ्यू आवर ओवर रिव्यूइंग इट एवरी मंथ. आप इसे हर महीने रिव्यू करें. कीप इट इन योर डेस्क इन फ्रंट ऑफ एवरी डे. इसे हर दिन अपने डेस्क पर रखें, अपने सामने. ग्लैंस थ्रू इट ऑफन. कीप कॉन्स्टेंटली इम्प्रेसिंग योर सेल्फ विद अ रिच पॉसिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट. हर एक कॉन्स्टेंट की चलते रहिए, इम्प्रेस अपने आप को इम्प्रेस करते रहिए विद द रिच पॉसिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट दैट आर स्टिल लाई इन द ऑफिंग. रिमेंबर दैट द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल कैन बी मेड हैबिचुअल ओनली बाई ए कॉन्स्टेंट एंड विगरस कैंपेन ऑफ रिव्यू एंड एप्लीकेशन. याद रखिए कि ये जो इस प्रिंसिपल का जो यूज़ है, आपको हैबिचुअली तभी बना सकता है जब आप कॉन्स्टेंट और विगरस कैंपेन यूज करेंगे ऑफ रिव्यू और एप्लीकेशन का. देयर इज़ नो अदर वे. और कोई बाकी दूसरा तरीका नहीं है. 6. बेर्नार्ड सेस वंस रिमार्क. बेर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, इफ़ यू टीच अ मैन एनीथिंग, यदि आप कोई भी इंसान को एक चीज़ सिखाते हैं, ही विल नेवर लर्न, वो नहीं सीखेगा. शॉ वॉज राइट. शॉ सही था. लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है. वी लर्न बाय डूइंग. हम सीखते हैं जब करते हैं तब. सो इफ़ यू डिज़ायर टू मास्टर द प्रिंसिपल यू आर स्टडिंग इन दिस बुक, यदि आप चाहते हैं इस प्रिंसिपल में मास्टर बने तो आपको इस स्टडिंग करना पड़ेगा. डू समथिंग अबाउट देम. उनके बारे में कुछ कर, उनके लिए कुछ करो. अप्लाई दिस रूल्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी. हर अपॉर्चुनिटी पे इस रूल को अप्लाई करो. इफ़ यू डोंट यू विल फॉरगेट देम क्विकली. यदि आप नहीं करते हैं तो आप इसे भूल जाएंगे. ओनली नॉलेज दैट इज यू स्टिक इन योर माइंड. सिर्फ नॉलेज जो होगा वही आपके माइंड में स्टिक रहेगा. यू विल प्रोबेबली फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस सजेशन ऑल द टाइम. आप इसे प्रोबेबली डिफिकल्ट पाएंगे इस सभी सजेशन को हर अप्लाई करने के लिए हर समय. आई नो बिकॉज आई रोड दिस बुक. मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इस बुक को लिखा है. एंड येट फ्रिक्वेंटली आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू अप्लाई एवरीथिंग. और अभी मैं इन सभी चीज़ों को अप्लाई करने में डिफ़िकल्टी आती है. आई एडवोकेटेड फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन कंडेम दैट इज. एग्जाम्पल के लिए यू आर डिस्प्लीज, आप डिस्प्लीज. इट इज़ मच ईजियर टू क्रिटिसाइज एंड कंडेम देन इट इज़ टू ट्राई टू अंडरस्टूड द पर्सन अदर पर्सन व्यू पॉइंट. ये बहुत आसान होता है क्रिटिसाइज और कंडेम करना बिना किसी अदर पर्सन के व्यू पॉइंट को समझे हुए. इट इज़ फ्रिक्वेंटली ईजियर टू फाइंड फॉल्ट देन टू फाइंड प्रेज. और बहुत आसान होता है लोगों में गलती फाइंड करना, उनमें अच्छाई ढूंढने के मुकाबले. इट इज़ मोर नेचुरल टू टॉक अबाउट व्हाट यू वांट देन टू टॉक व्हाट द अदर पर्सन वाट. यह बहुत नेचुरल था कि इसके बारे में बात करना है कि आप क्या चाहते हैं. अबाउट व्हाट देन टू टॉक
इसके मुकाबले कि दूसरा पर्सन क्या चाहता है, एंड सो ऑन, और बाकी सभी। सो एज यू रीड दिस बुक, जब आप इस बुक को पढ़ते हो, रिमेंबर दैट यू आर नॉट मेयरली ट्राइंग टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए नहीं पढ़ रहे, यू आर अटेम्प्टिंग टू फॉर्म न्यू हैबिट्स। आप कुछ नए हैबिट्स फॉर्म करने के लिए पढ़ रहे हैं। यस, यू आर अटेम्प्टिंग अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और आप एक न्यू वे ऑफ लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं। दैट विल रिक्वायर टाइम एंड परसिस्टेंस एंड डेली एप्लीकेशन, जिसके लिए टाइम और परसिस्टेंस रिक्वायर और डेली एप्लीकेशन। सो रेफर टू दिस पेजेस ऑफन रिगार्ड दिस इज अ वर्किंग हैंडबुक ऑन ह्यूमन रिलेशन, या वर्किंग हैंडबुक है ह्यूमन रिलेशंस पे। एंड वेन एवर यू कन्फ्रंटेड विद सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम,